हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें दे रखा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। सबसे पहली चीज तो हमें क्या दे रखा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। और दूसरी चीज हमें दे रखी है कि cos ए बराबर cos बी है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। सबसे पहले तो हम जो चीज हमें दे रखी है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे दिया है cos A बराबर cos B। अब हम cos थीटा की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, आधार बटा कर्ण होती है। हम लाल बटा कक्का से देख सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू जो होती है, यहाँ से अगर हम देखें तो आधार बटा कर्ण होती है, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण। अब हम कर्ण और आधार होगा क्या, ये हम कहां से देखेंगे, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि यहाँ पे हमें पहले से दे रखा है कि ए और बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम वाले कोण होते हैं उनको न्यून कोण बोलते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो बचे हुए दोनों ये दोनों न्यून कोण हो जाएंगे। तो इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और इसको हम सी नाम दे देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमें दे रखा है कि अब हम आधार और कर्ण की वैल्यू इस समकोण त्रिभुज में से देखेंगे। तो कर्ण की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम रहती है, थीटा कहीं पे भी जाए लेकिन कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण की जगह हम ए भी लिख देंगे। और आधार क्या होगा, जब थीटा ए पे होगा, कोस ए में थीटा जब ए पे होगा तो आधार क्या होगा, जब थीटा ए पे होगा तो आधार जो होगा थीटा के साथ वाली साइड होगी, यानी ए सी जो होगा वो आधार होगा यहाँ पे। जब थीटा बी पे होगा तो आधार, थीटा जब बी पे होगा यानी यहाँ पे होगा, तो बी के साथ वाली साइड यानी ये वाली जो होगी आधार होगी, यानी बी सी। अब हमें एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे ए बी और ए बी सेम दिख रहा है, दोनों बटे के नीचे दिख रहे हैं, और बीच में बराबर का साइन है तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ए सी बराबर बी सी। ए सी और बी सी दोनों बराबर है। ये हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होते हैं। संगत भुजाएं बराबर हो तो उनके साथ वाले कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि ये वाली और ये वाली भुजाएं बराबर है तो इसके साथ वाला ये कोण और इसके साथ वाला ये कोण दोनों बराबर होंगे, यानी कि कोण ए और कोण बी भी बराबर हो जाएगा। ये सब चीजें जो होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज में होती है। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो और दो कोण बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग 7th क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दे रखा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें हमें दे रखा है cot थीटा की वैल्यू दे रखी है, उससे हमें ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया है, जो चीज हमें दे रखी है उसको लिख देंगे। cot थीटा बराबर जो है 7/8 है। हम सबको पता है कि cot थीटा की वैल्यू जो होती है लंब बटा आधार होती है tan थीटा की, तो उसकी उल्टा यानी आधार बटा लंब होगी cot थीटा की, आधार बटा लंब। ये सब हम लाल बटा कक्का से निकाल सकते हैं, उससे देख के आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आधार हो गया हमारे 7 और लंब हो गया 8। यहाँ पे भी हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और आधार हमारा 7 हो जाएगा। आधार 7 मान लिया, लंब 8 मान लिया, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। और अब हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है। कर्ण की वैल्यू हमें क्यों निकालनी है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इसमें हमें साइन थीटा भी दे रखा है और cos थीटा भी दे रखा है। अब साइन और cos की वैल्यू निकालने के लिए हमें कर्ण चाहिए होगा, तो सबसे पहले हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण की जगह हम AC लिख देंगे। AC का स्क्वायर बराबर आधार जो है हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब हमारा है 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर हम सबको पता है 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। AC स्क्वायर
अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने पे 113 आ जाएगा। और AC की वैल्यू जो है हमें पता है कि इधर से रूट हटेगा और दूसरी तरफ इधर से स्क्वायर हटेगा और दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, तो AC की वैल्यू जो है रूट 113 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे कर्ण की वैल्यू हमारे पास रूट 113 आ चुकी है। अब हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है जो हम नॉर्मली 8-9 क्लास में पढ़ते हैं, a प्लस बी a माइनस बी वाला, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। a प्लस बी a माइनस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि इसके जैसे अगर आपको कोई चीज दिख रही है तो उसको आप इसके जैसा लिख सकते हो। इसकी अगर हम इससे तुलना करें तो हमें a के जैसा क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, और b के जैसा हमें क्या दिख रहा है sin थीटा दिख रहा है। और अगर बट्टे के नीचे वाली से हम इसकी तुलना करें तो a के जैसा हमें क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, और b के जैसा हमें क्या दिख रहा है cos थीटा दिख रहा है। तो a यहाँ अगर आप बट्टे के ऊपर वाली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा और b हमारा हो जाएगा sin थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a हो जाएगा हमारा 1 और b हो जाएगा cos थीटा। तो a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है हमें, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी b हमारे पास यहाँ पे sin थीटा है तो sin थीटा का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी वापस ऐसे होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे a जो है 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b जो है cos थीटा यानी cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर की जगह 1 ही लिखेंगे माइनस माइनस। अब यहाँ पे हम sin थीटा की वैल्यू लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे हम cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यहाँ तक हम इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे। sin थीटा की जो वैल्यू होगी क्या होगी लंब बटा कर्ण, और cos थीटा जो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। कर्ण हमारा है रूट 113, यहाँ पे भी रूट 113, और लंब हमारे पास है 8 और आधार हमारे पास है 7। तो आधार की जगह हमने 7 लिख दिया, साइन और लंब की जगह हमने 8 लिख दिया। तो इस तरह से हमारे साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो 8 बटा रूट 113 हो गई, और कोस थीटा की जो वैल्यू थी 7 अपॉन रूट 113 हो गई। इस तरह से साइन और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसके आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व किया था, यानी हमने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाली थी। अब हमें इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 माइनस, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करना है। साइन थीटा हमारे पास है 8 अपॉन रूट 113, 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर करना है। वापिस यहाँ पे cos थीटा cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा का स्क्वायर करना है। cos थीटा है हमारे पास 7 बटा रूट 113, इसका हमें स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर हम 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 बटा रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बटा रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब इनका हमें ये एक भिन्न बन चुकी है और ये सिर्फ एक संख्या है, तो हमें इन दोनों की बाकी करनी पड़ेगी, इन दोनों को सॉल्व करना है एक बार। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे रूट यहाँ पे 113 है और यहाँ पे 1 है, तो भिन्नों की बाकी और जोड़ करने के लिए बट्टे के नीचे वाली जो संख्या होती है वो सेम होनी चाहिए। जिन दोनों के बीच में, जैसे इन दोनों की हमें बाकी करनी है तो इन दोनों की बट्टे के नीचे वाली संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 113 आ रहा है, तो इस एक को हमें 113 बनाना है, इस एक को भी हमें 113 बनाना है। तो इस एक को 113 बनाने के लिए मुझे एक को 113 से गुणा करना जरूरी है। तो इस एक को 113 से गुणा करूंगी तो मैं बट्टे के ऊपर वाले एक को भी 113 से गुणा करना पड़ेगा, और इस एक को मुझे 113 बनाना है तो इसको भी मुझे 113 से गुणा करना पड़ेगा, और इस बट्टे के ऊपर वाले एक को भी 113 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब हम लोग
यहाँ पे 1 को 113 से गुणा किया 113 बट्टा यहाँ पे भी 113 माइनस 64 बट्टा 113, यहाँ पे 113 बट्टा 113 माइनस 49 बट्टा 113। जब भी हम भिन्नों की बाकी करते हैं तो बट्टे की नीचे वाली संख्या को सेम बना देते हैं, उसके बाद हम बट्टे की जो नीचे वाली संख्या होती है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं और ऊपर की जो संख्या है उनमें जोड़ या बाकी जो भी हो रहा है उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 113 माइनस ये 64, फिर इसके बट्टे में वापस बट्टे के नीचे 113 और वापस 113 माइनस 49। अब क्या करेंगे, 113 को ऐसा कैसा लिख देंगे, 113 में से 64 गए तो 49 बचेंगे, 113 में से 49 गए तो 64 बचेंगे बट्टा 113। और कभी भी ऐसा हो कि भिन्न के नीचे भिन्न हो तो ऊपर वाली भिन्न को ऐसा का ऐसा रखते हैं और बीच में गुणे का निशान आ जाता है और नीचे वाली जो भिन्न होती है वो उल्टी हो जाती है, यानी कि 64 बट्टा 113 है यहाँ पे, तो यहाँ पे गुणे में जब आ जाएगी तो 113 बट्टा 64 हो जाएगी। एक बार वापस बता देती हूँ कि अगर भिन्न के नीचे भिन्न हो तो ऊपर वाली भिन्न जो होती है वो एज इट इज रहती है और नीचे वाली जो भिन्न हो जाती है वो उल्टी हो जाती है। जैसे यहाँ पे 64 बट्टा 113 था तो यहाँ पे 113 बट्टा 64 हो गया और बीच में गुणे का निशान आ जाएगा और उसके बाद में एक 113 ऊपर है एक बट्टे के नीचे है तो दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे बचेगा 49 बट्टा 64। ये किसी भी तरह से एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम 7th क्वेश्चन का सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी। कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 7/8 कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट थीटा का स्क्वायर करना। कॉट थीटा हमें ये दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कि कॉट थीटा की जो वैल्यू है 7/8 इसका हमें स्क्वायर करना है। यानी कि अगर किसी भिन्न का स्क्वायर करना है ऐसा दिया हुआ हो तो बट्टे के ऊपर वाली संख्या का भी स्क्वायर होता है, बट्टे के नीचे वाली संख्या का भी स्क्वायर होता है। तो ऊपर वाली का स्क्वायर 7 का स्क्वायर जो होगा 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व।